उपाय की आवश्यकता क्यों पड़ी? सब में पहली बात, उपाय क्या है? उपाय करके हमें क्या मिलता है? यदि हम उपाय ना करें तो क्या होगा? ये कई सवाल हमारे दिमाग में घूमते हैं। ईश्वरीय हम्म। हर कार्य का संबंध हमारे भाव से है, और भाव का नाम ही ईश्वर है। आप जिस भाव से जिस चीज को पुकार रहे हो, वो चीज आपको वैसी ही दिखेगी, वैसी। तो दो, एक देवता होते हैं, एक राक्षस होते हैं। जो दूसरे को परेशान करके चलते हैं वो राक्षस कहलाते हैं, और जो हमेशा दूसरे का भला चाहते हैं वो देवता कहलाते हैं। ये उपाय की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे 9 ग्रह हैं। हमारी वैदिक में और हमारे लोशोगिड में, न्यूमरोलॉजी में, 9 अंकों का खेल है। 9 ग्रहों का ही खेल। अब 9 ग्रहों का संबंध हमारे वैदिक में 9 ग्रह काउंट करे गए, लोशोगिड में 9 नंबर काउंट करे गए। 9 नंबरों को 9 ग्रहों से जोड़ा गया। पहला नंबर सूर्य का, और दूसरा नंबर चंद्रमा का, और तीसरा नंबर गुरु का, और चौथा नंबर राहु का, और पांचवा नंबर बुध का, और छठा नंबर शुक्र का, और सातवां नंबर केतु का, आठवां नंबर शनि का, और नौवां नंबर मंगल का। अब ये 9 ग्रह हैं। सब में पहले तो आप इनके उपायों के विषय में ये जानने की कोशिश करें। अगर आप उपाय कर रहे हैं तो उपाय करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे ये ग्रह क्या है, क्यों परेशानी हुई और क्यों बने, जब तक उसका हमारे अंदर एक परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक हमारा इसका कोई बेनिफिट। एक नंबर सूर्य का है। सूर्य किसका कारक है? पिता का कारक है। पहले प्राचीन समय में हमारी ज्वाइंट फैमिलियां हुआ करती थी। ज्वाइंट फैमिलियां, तो हमारे हर ग्रह का उपाय ऑटोमेटिक हो जाता था, किसी को करने की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, बड़े बुजुर्गों का कारक है, सरकार का कारक है। पहले हम लोगों में ईमानदारी के भाव होते थे। सरकार से संबंधित कोई कार्य होता था उसे ईमानदारी से करते थे। अगर हम कोई गलत कार्य करते भी थे तो हमारे घर के परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति कहते थे, आप इस कार्य को ऐसे नहीं ऐसे करो। वो समस्या अपने आप हल हो जाती। अगर कानूनी कोई परेशानी आ जाती थी तो एक पंचायत के रूप में, या गांव के रूप में, या प्रधान के रूप में उस व्यक्ति को होल्ड कर दिया जाता था, और उस चीज से बच जाता था। तो वो भी एक उपाय था। लेकिन जैसे जैसे हमारी दूरियां बढ़ती गई, हम शहरों की तरफ भागते गए, परिवारों से विमुख होते गए, वैसे वैसे हमारे पे प्रभाव ज्यादा पड़ने। जब हमारे पे प्रभाव ज्यादा पड़ने लगे तो देखिए हर चीज के अंदर अच्छा बुरा प्रभाव होता है। व्यापारी वर्ग ने व्यापार का इस्तेमाल करा, पंडितों ने पंडितों का इस्तेमाल किया, पंडिताई का इस्तेमाल किया, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हो पाया। हमारी लाल किताब का चलन हुआ, लाल किताब में रोट के रहे। तो फिर हमारी वैदिक ज्योतिषाई थी, हमारी लोशों की डाई, तो सबने अपने अपने उपाय बताए। तो आज मैं उन सब उपायों की आपको एक रूपरेखा बता के आपको बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे सूर्य को मैंने बताया पिता का कारक है। पहले हमारी इस परंपरा थी, आप सब जानते हैं, हम रात को सोने से पहले पिता के पैर दबाते और सुबह उठते सार पिता के पैर छूते। अब वो व्यवस्थाएं खत्म हो गई। पुत्र बाहर पढ़ने गया हुआ है, उसे पिता से मतलब नहीं, पिता नौकरी करने बाहर गया, उसे पुत्र से मतलब नहीं। तो ये रिश्ते बिगड़ते चले गए। ये सारे के सारे ग्रह एनर्जी हैं, पावर पिंड है। ये कोई भगवान या शैतान नहीं, ये पावर है। सूर्य का मतलब है प्रकाश, प्रकाश का मतलब है उजाला। जब हम पिता हमारे ऊपर संरक्षण रहेगा तो उस व्यक्ति का प्रभाव समाज में अच्छा बना रहेगा। जब उस व्यक्ति का समाज में स्थान अच्छा बना रहेगा तो समाज उसे एक अच्छी दृष्टिकोण से देखे, और उसकी कोई समस्या होगी तो वो उसके पिता को बता के उस समस्या को हल कर देगा। पहले इनके उपायों के बारे में समझिए, उन चीजों के बारे में समझिए। अब आज इसके बाद आती है माता, चंद्रमा। चंद्रमा का संबंध माता से है। पहले माता के रिश्ते, माता, ताई, दादी, ये सब माता के समान रिश्ते थे।
पहले ज्वाइंट फैमिली में होने के कारण इनके सबके पैर छूते थे, तो वो अगर चंद्रमा खराब भी होता था तो आधी समस्याएं अपने आप खत्म। नंबर 3, गुरु का होता था। पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे, गुरुकुल में ही रहते थे, गुरु के प्रति समर्पित रहते थे, गुरु के चरण दबाते थे, गुरु की सेवा करते थे, गुरु उनसे हमेशा खुश रहते थे। यदि गुरु ग्रह खराब होता था तो गुरु ग्रह अपने आप खराब होने से ग्रह ठीक हो जाते थे। उसके बाद समस्या आती है राहु। राहु क्या है? शूद्र। पहले शूद्र हमारे घरों में काम करने आते थे तो हमारे घरों में सब में एक परंपरा थी कि उन शूद्रों के लिए खाना या पैसे हम सब देते देते तो आज भी हैं, पर उस टाइम एक अपना घर भाईचारा और वो सेवा करते थे, तो उससे राहु संतुष्ट रहता था। 5 नंबर, बुध का क्या काम था? बुध क्या? बहन, बेटी, बुआ। पहले बहनों की बहुत इज्जत करी जाती थी, भाई भी करते थे और पिता भी करते थे, बुआओं की इज्जत होती थी, परिवार में इज्जत होती, तो उससे बुध ग्रह ठीक हो जाता था। जब भी घर में आती थी अपने हाथ से तो हमारे घरों में बेटियों को दिया जाता था, दिया तो अभी जाता है और रूप बदल गया। आज किलस के देते हैं, कल खुश होकर। उसके बाद आता है शुक्र, पत्नी। पहले पत्नी का बहुत सम्मान होता था घर में, और पत्नी घर में रहती थी। पत्नी धन, लक्ष्मी, लक्ष्मी होती है, और हर आदमी जानता है अगर लक्ष्मी को पर्दे में रखा जाए तो उसकी इज्जत ज्यादा होती है। और आज वो परंपराएं खत्म हो गई, घूंघट प्रथा खत्म हो गई, और सर ढकने की परंपरा खत्म हो गई, और कपड़े पहनने की परंपरा खत्म हो गई, छोटे छोटे कपड़ों में आ गए, तो वो लक्ष्मी वो खुले में आ गए। आपको ये पता है सर ढकने से पहले बहुएं सिर ढक के रखती थी, उसके उससे कौन सा ग्रह ठीक होता था? उनसे बृहस्पति ग्रह ठीक होता था। और जिसका बृहस्पति अच्छा होता था उस पति पत्नी के जोड़े अच्छे होते थे, उनके घर में धन होता था, उनके घर में पुत्र की प्राप्ति होती। ये पुरानी परंपरा है। तो लक्ष्मी को हमेशा ढक के रखना है। अब 7, केतु। केतु का मकसद होता है बेटा। 7 नंबर होता था, बेटी की इज्जत करते थे। केतु क्या था? एक डी अटैचमेंट। केतु किसे संबंधित दान पुण्य किए जाते थे, उसका उस व्यक्ति का परिवार बहुत लंबा चौड़ा होता था। 8 नंबर, शनि। शनि जो चले उसे कहते हैं शनिचर। अब जब शनि को देखा जाता था, क्योंकि शनि न्यायाधीश था, जब परिवार बढ़ गए थे, हालात बढ़ते चले जाते हैं, तो किसी ना किसी को कुछ झगड़ा भी होता है घर परिवार में, उसे ठीक करने के लिए शनि का काम था। नो, मंगल। मंगल क्या है? मंगल ग्रह भाई है। पहले भाइयों के संबंध बड़े अच्छे हुए। लाल किताब आती है, टोटकों से ठीक कर देते हैं, फर्स्ट उनको उपाय बताते हैं। और तीसरा स्टेप आता है वैदिक से ठीक करते हैं। चौथा उपाय आता है लोशो से ठीक करते हैं, नंबरों से। आज मैं आपको, क्योंकि मैं लोशो गिर पढ़ाता हूं, हमारे जो जन्म लेता है जब बच्चा, तो जो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके अंदर जो अंक मिस होता है, इसका मतलब उस व्यक्ति ने किसी भी जन्म में उस ग्रह से संबंधित गलत कार्य किया है, ये गलत कार्य हो गया है। अब उसे पश्चाताप करने के लिए इन ग्रहों को उपाय करने चाहिए। फायर, मंगल। गलत कार्य जब करते हैं जीवन में, तब हमें ये ग्रह उल्टे प्रभाव देते हैं, और अगर हम इन प्रभावों को बचना है तो उनसे संबंधित पहले तो ग्रहों को ठीक करें, रिश्तों को ठीक करें, फिर उसके बाद उपाय करें, फिर मंत्र का जाप करें। देखिए अब हम शुरू करते हैं 492 हमारा होता है, तो इसमें हम क्या क्या करें, कैसे कैसे करें। 4 नंबर हमारा अगर मिस है, अगर किसी व्यक्ति का साउथ ईस्ट मतलब 4 नंबर मिस होने के उपाय, अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर मिस हो जाता है तो आपको क्या उपाय करना है? ईस्ट दिशा में हरे रंग का इस्तेमाल करें, हरे पेड़ पौधे लगाएं, मांस मछली के सेवन से बचें, रुद्राक्ष पहने, तुलसी माला कंठी पहने, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, माचिस की तिल्ली अपनी जेब में रखें। हमारे 5 एलिमेंट, तो 3 और 4 नंबर हमारा वुड एलिमेंट है।
जिस तरह से पेड़ निरंतर बढ़ता है, उसी तरह से अगर 3 और 4 नंबर हमारे पास है तो हमारी ग्रोथ निरंतर होती चली जाएगी, उसमें रुकावट नहीं आएगी। अगर 3 और 4 नंबर में से 4 नंबर हमारे पास मिस है तो इसका मतलब उस व्यक्ति के पास धन से संबंधित परेशानियां बनी रहेंगी, धन नहीं जोड़ पाएगा, एफडी नहीं हो पाएगी। और 4 नंबर नहीं है तो उसे पुत्र संतान की उत्पत्ति में भी परेशानी आए। अगर किसी कारण से ऐसा नहीं हो रहा तो कोई विवाद या फंसने की जरूरत नहीं है। कुछ जिन लोगों के चंद्रमा खराब होते हैं या अष्टम स्थान में पापी ग्रह बैठे होते हैं, वो बाल की खाल निकालने का प्रयास करते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य बाल की खाल निकालने का नहीं है, समझने का है। देखिए, साउथ ईस्ट दिशा अनुकूल कब होगी? आपका रसोई घर है यहाँ पे, गैरेज है यहाँ पे, बिजली की मोटर है, शौचालय है, या किशोर अवस्था के बच्चों का कक्ष, यह अनुकूल होते हैं साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट दिशा में अशुभ मुख्य शयन कक्ष, पूजा घर, कपड़े धोने का स्थान, ये हमेशा अशुभ होते हैं। टॉयलेट, कचरा, कूड़ादान, स्टोर रूम, काला रंग, शीशा, नल, कुआं, टंकी साउथ ईस्ट दिशा में नुकसानदायक होती है। अब बात आती है 2 नंबर चंद्रमा, साउथ वेस्ट। इसे अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे 2 नंबर हमारा मिस है तो 2 नंबर मिस होने के उपाय, घर से हरियाली हटाएं, हरी चीज वहां कोई है उसे हटा दो, हरे रंग, हाँ जी, भगवान शिव की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें, क्रिस्टल का प्रयोग करें, साउथ वेस्ट किनारा खाली नहीं रखना चाहिए, साउथ दिशा में सिर करके सोना चाहिए। अगर आपका 2 नंबर नहीं है तो आप इन सब काम को करोगे तो आपको परेशानियां नहीं आएंगी। अनुकूल क्या है? इस दिशा में मुख्य शयन कक्ष बने, सीढ़ियां हो, लिफ्ट हो, स्टोर हो, या छत पर पानी की टंकी हो, तो आपके लिए अनुकूल है। और यदि साउथ दिशा में मुख्य द्वार, जल स्रोत, बैठक, रसोई, भोजन कक्ष, बच्चों व अतिथि का कक्ष या रसोई कक्ष व गैरेज होगा तो वो अशुभ होगा, ये आपको परेशानियां देगा। उपाय बता के मैंने शुभ और अशुभ के बातें भी बताऊंगा आपको मैं। नॉर्थ ईस्ट दिशा में 8 नंबर होने से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। अब हम 8 नंबर क्या, हमें क्या अगर नमी से क्या कमी? ईशान कोश में दोष होने पे गुरु यंत्र स्थापित करें, धार्मिक पुस्तकों का दान करें, नॉन वेज ना खाएं। अगर शनि के मामले में नॉन वेज या ड्रिंक करते हैं तो आपको बहुत बड़े बुरे परिणाम भोगने पड़ेंगे। शिव उपासना करें, रुद्राक्ष धारण करें, नॉर्थ ईस्ट दिशा में हरे रंग का बल्ब या झरने का चित्र लगाएं, नॉर्थ ईस्ट दिशा में मंदिर बनवाएं, अपना काम खुद करने की आदत डालें। शनि कहता है मेहनत करो, अपने काम खुद करो। तो इसके अंदर नॉर्थ दिशा अनुकूल, पूजा कक्ष, भूमिगत जल स्रोत, मुख्य द्वार, बैठक, अध्ययन कक्ष या तलघर, बेसमेंट होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? सीढ़ियां, शौचालय, स्टोर, रसोई घर या शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। अब बात आती है 6 नंबर। समय पहले ऐसे व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए, व्यायाम करने चाहिए, चंद्र यंत्र स्थापित करें, शिव आराधना करें, गंगा स्नान करें, चांदी, चावल व दूध का दान करें, माँ दुर्गा या परिवार के देवताओं की पूजा करें, मांसाहारी भोजन, तेज मसालेदार भोजन से बचें, अपने हाथ में गोल्डन चैन की घड़ी पहने। नॉर्थ वेस्ट दिशा अनुकूल, शयन कक्ष, अतिथि कक्ष, रसोई, गैरेज, भूमिगत सेफ्टी टैंक या शौचालय नहीं होने चाहिए, अनुकूल है अगर ये बनती है वहां पे तो। और अगर मुख्य द्वार व जल स्रोत यहाँ पे अशुभ होता है।
अच्छा, अगर अब तो ये हमने बता दिया आपको, अब 3 नंबर के बारे में बता दिया। 3 नंबर इस दिशा मिस होने के उपाय। गुरुवार का व्रत करें, पीला नीलम पहने, पीले रंग के पदार्थ का दान करें, इस दिशा में हरे पेड़ लगाएं, भगवान विष्णु और केले के पेड़ की पूजा करें, तले हुए पदार्थ में मिठाई का कम खाएं, माथे पर केसर का तिलक लगाएं, सेब तिजोरी का मुंह पूरब की तरफ कर शुभ फल दे। इनके अनुकूल स्थिति क्या क्या? मुख्य द्वार 90 डिग्री पर या बड़ी खिड़कियां, खुला स्थान, अतिथि कक्ष। ईस्ट दिशा को हमेशा खुला रखना चाहिए। ईस्ट दिशा हमेशा, उत्तर दिशा आपके धन का वो होती है। अगर जितनी वहां से हवा आपके घर में आएगी, उतने घर में आपकी शुद्धता और धन की उत्पत्ति होगी। क्या क्या नहीं होना चाहिए? सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, अंधेरा कमरा नहीं होना चाहिए। अब बताइए, मैं बताना चाहता हूं वेस्ट दिशा मिस, 7 नंबर मिस होने को है। भगवान गणेश जी की आराधना करें, सुबह जल्दी उठें, व्यायाम करें, मंगलवार का व्रत रखें, काले कुत्ते को रोज रोटी खिलाएं, अपने हाथ में एक गोल्डन वॉच पहने, तीर्थ यात्रा करना भी इनके लिए बहुत अच्छा होता है। आंखों के नीचे काले घेरे न होने दें, केतु का पूरा बुरा प्रभाव पड़ता है। मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। 7 नंबर केतु मिस है तो। और इसमें शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष, स्टोर या बच्चों का कमरा, छत पर पानी की टंकी होनी चाहिए। वैश्य दिशा में अशुभ, इस दिशा में विस्तार बढ़ना, कटाव कटना या वास्तु दोष देगा। अब हम बताते हैं 5 नंबर मध्यम ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान 5 नंबर मिस होने के उपाय। घर की बुआ, बेटी, बहन को हमेशा खुश रखें, बुधवार को उपवास करें, ध्यान और योग करें, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, अपने वजन को हरा पन्ना पहने, पहाड़ों को पानी का चित्र लगाएं, गाय को आलू खिलाएं, हरे रंग का ब्रेसलेट पहने, ब्रह्म स्थान में झाड़ू फानूस लटकाएं। और ब्रह्म स्थान अशुभ, ब्रह्म गड्ढा, सीढ़ी, पानी की टंकी, नल, कुआं, शौचालय ब्रह्म स्थान में अशुभ है। और अगर ये चीजें हैं, अगर ब्रह्म स्थान में, तो अशुभ है। और ब्रह्म स्थान में खाली ब्रह्म स्थान उभरा हुआ या ब्रह्म स्थान साफ होना चाहिए। 1 नंबर किसी का मिस है। ठीक है। नॉर्थ दिशा में हरे रंग का इस्तेमाल करें। बुध यंत्र, देखे इन्हें सबको समझो, मैं जो बता रहा हूं उसे मत करो, इनके तथ्यों को समझ के काम ज्यादा करो। नॉर्थ दिशा में हरे रंग का इस्तेमाल करो। बुध यंत्र व कुबेर यंत्र की स्थापना करो। मां दुर्गा की उपासना करो। सूर्य भगवान को रोली डालकर अर्घ दो। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनो। हरे रंग के पर्दे लगाओ। लाल गोली पहनो। हरे हर महीने उसे बदलो। सूर्य की उपासना करो। पिता की आज्ञा का पालन करो। शनि की उपासना करो। तिल का तेल चढ़ो। 1 नंबर। अच्छा, अनुकूल जल स्रोत्र, बैठक, भोजन कक्ष, पूजा कक्ष, बाथरूम का गैराज, मुख्य द्वार, ये अच्छे होते हैं। सीढ़ियां में स्टोर नहीं होने। 9 नंबर मसालेदार, अगर मिस है, साउथ दिशा में है, मसालेदार भोजन ना करें, भगवान हनुमान जी की उपासना करें, साउथ दिशा में लाल बल्ब लगाएं, ज्यादातर लाल रंग का इस्तेमाल करें, लाल मोली पहने, चींटियों को आटा डालें, धूम्रपान और शराब ना पिए, मंगलवार के दिन गुड़ और रोज रोज खिलाएं, रोटी रोज खिलाएं, प्राणायाम का अभ्यास करें, अधिक काम ना करें और अधिक नींद ना लें। अनुकूल स्थिति 170 डिग्री पर द्वार द्वार बनाए, सीढ़ियां, भोजन कक्ष, शौचालय अनुकूल। और अशुभ जल स्रोत, अतिथि कक्ष में बच्चों का शयन कक्ष अशुभ होता है। तो मैंने ये आपको ये 1 से लेकर 9 नंबर तक के बारे में बताया।